क्या आप मानती हैं कि जो हत्यारा आरोपी है उसको भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि पुलिस जिस तरीके से मृतका और उसके परिवार पर आरोप लगा रही है और पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, कल आपने अपने बयान में कहा है, उससे आपको यह दिखाई पड़ता है कि जमीन की वजह से पूरे एंगल को पुलिस चेंज करने की कोशिश कर रही है और मृतका के पूरे परिवार का चारित्रिक हनन कर रही है? देखिए, निश्चित रूप से इसमें जो अपराधी है उसने ये जो वीडियो वायरल किया है प्रशासन के साथ मिलकर किया है। जो भूमाफिया का वहां पे जमीन पे नजर था, उनको बचाने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। एक महिला जो अस्वस्थ होकर उस वक्त वो हॉस्पिटल में थी, प्रशासन द्वारा उसकी इस तरह की पर्सनल फोटोज वायरल की जाती हैं। क्या किस हिसाब से ये उचित है? आज समाज का स्तर इतना गिरते जा रहा है कि ऐसी महिला का हम लोग फोटो वायरल कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके घर में जो उनकी भाभियां हैं, जो उनके घर में उनकी माँ है, वो लोग अधमरी स्थिति में आकर हमसे ये मांग कर रहे हैं कि वहां पर सिर्फ उनको विश्वास ये मिले कि इंसाफ हो उनके परिवार के साथ। और प्रशासन के जो लोग हैं उनकी तरफ से कोई भी उनको आश्वासन नहीं दिया गया है, गिरफ्तारी नहीं की गई है। सिर्फ एक 14 पन्नों का एक पेपर है, एक डायरी है, जो बार बार मीडिया में दिखाया जा रहा है। तो मीडिया में दिखा करके डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरा डाइवर्ट एक करने का बात कर रहे हैं। और ये जो मीडिया में जो डायरी दिखाई जा रही है, जो 14 पन्ने दिखाए जा रहे हैं, ये भी पूरी तरीके से फॉल्स है। कोई इसमें सच्चाई नहीं है। और एसपी द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को एक कहानी की तरह बताया जा रहा है, और वो कहानी भी झूठी है। वो कहानी झूठी है, लेकिन चूंकि आप जमुई से आती हैं, वहां की आप विधायक हैं, मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले एक दरोगा की हत्या होती है, पास के जिले लखीसराय में कल एक परिवार का कह लीजिए नरसंहार होता है। सवाल यह उठता है कि क्या अब आपको साफ साफ दिखने लगा है शासन, प्रशासन और सरकार इन माफियाओं के आगे झुक गई है, घुटने टेक रही है और पूरी इनोसेंट? तरीके से घुटने टेक रही है। प्रशासन जिन अपराधियों को, जिन माफियाओं को आगे बढ़ाती थी, चाहे वो बालू की बात हो या भूमाफिया की बात हो या दारू की बात हो, आज वही आपराधिक तत्व प्रशासन के ऊपर हावी हो चुके हैं। जनता के साथ अपराध हो रहा है। जिस तरह से आपने बात बताया, उस एसआई के ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ा के मारा गया। और ये मैं बता दूं, सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि उस ट्रैक्टर को दोबारा रिवर्स करके ये सुनिश्चित किया गया कि उस अधिकारी की मृत्यु हो। तो आज हम लोगों को इस बात का तकलीफ है कि जिन आपराधिक तत्वों को, माफियाओं को आज प्रशासन ने, सरकार ने आगे बढ़ाया, उनका मन बढ़ाया, आज वो उनके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। तो क्या मुख्यमंत्री जी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और ये उनको बताना चाहिए कि अगर उनसे होम मिनिस्ट्री नहीं हैंडल हो रही, अगर उनसे मुख्यमंत्री पद नहीं हैंडल हो रहा है, तो तत्काल उनका इस्तीफा देना चाहिए। क्या बालू और दारू का अवैध कारोबार इस कदर से फल फूल रहा है कि माफिया अब पुलिस के चंगुल में फंसते नहीं है? इनफैक्ट पुलिस अब उनकी गिरफ्त में आने लगी है, पुलिस उनसे डरने लगी है। निश्चित रूप से पुलिस का कोई भय रहा नहीं। प्रशासन ही आगे बढ़ाती है जब अवैध खनन होता है। हम लोग तो स्थानीय लोग हैं, और हम लोगों के जिला में ये अवैध खनन आज से नहीं, कई सालों से हो रहा है। और हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जब अगर किसी ग्रामीण द्वारा हम लोगों को बताया जाता है कि यहाँ अवैध खनन हो रहा है, और प्रशासन को तुरंत वहां पहुंचना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, तो वही प्रशासन ऐसा लगता है कि लकवा मार गई है, सुस्त पड़ गई है, प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेती है। तो बताइए, ये अपराधियों का या माफियाओं का मन बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? यदि प्रशासन समय रहते हुए टाइट होकर एक्शन लेती, मेरा अंतिम तो फिर सवाल ये आपसे दिन नहीं देखना पड़ता। मेरा अंतिम सवाल आपसे श्रेयसी सिंह जी है कि जिस तरीके से महिलाओं को एक्सपोज किया पुलिस ने, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर एग्जाम्पल है। पूरे परिवार पे एक तरीके से चारित्रिक हनन करने की कोशिश की गई है, ये आप कह रही हैं। क्या इस मसले को नेशनल वुमेन कमीशन में भी आप उठाने जा रही हैं? क्या पुलिस के खिलाफ? 100%. I am going to report this to the National Women's Commission. I am going to make sure that justice is served. Women cannot be spoken about in the personal matter, in this situation at any cost. This is against all women, whether in Bihar or in India. तो इसका मतलब आप साफ कह रही हैं, यू आर सो राइट, इसका मतलब आप साफ कह रही हैं कि पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं है,
पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं पा रही है। इसके तार बहुत जगह जुड़े हुए हैं, इसलिए पुलिस दबाव में है और पुलिस पूरे मसले को भटकाने के लिए वो सिर्फ फैब्रिकेटेड डायरी, जिसको कहते हैं फैब्रिकेटेड एविडेंस का इस्तेमाल करके पूरे फैब्रिकेटेड एविडेंस के साथ साथ एक स्टोरी, एक जो प्रेम प्रसंग की कहानी इन लोगों ने वहां दर्शाने का प्रयास किया है, वो ये लोग इसको इसी तरीके से घुमा रहे हैं ताकि कोई कार्रवाई नहीं हो। और जहां पर एसपी और जेडीयू के लोग, नेता लोग मौजूद थे, वहां पे अपराधियों को भगाया जा रहा है। पंकज जी, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा स्पष्ट तरीके से आपने इस बात को दर्शकों के सामने रख दिया है।